आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। डॉक्टर इरशाद अहमद, टांगे तोड़ दूंगा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई तो मल्टीपल ऑप्शन है, भारत के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहता है। आपके नेता कहते हैं कि इकोनॉमिक हाईवे पर भारत तो मर्सिडीज की तरह चमकती हुई कार है, बजरी ट्रक से कौन जुड़ना चाहेगा। तो लोग कह रहे हैं कि भाई टैरिफ वैरिफ का लोड नहीं है उधर। बहुत शुक्रिया पांडे जी। मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो ये हमारे फील्ड बादशाह हाफिज आसिम मुनीर साहब ने कहा ना, वो ठीक कहा कि आप एक बुलबुल की तरह हो और हम स्ट्रांग हैं। पाकिस्तान एक स्ट्रांग है। एक आपने उसको गलत तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं और गलत तरीके से बातें आप कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा अपने हालात देखिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके कहा था कि पानी और आग अल्लाह ताला रोक सकता है, कोई दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकती पानी को। देखिए आज आपने आप भी दहशतगर्दी कर दी पाकिस्तान के साथ। मैंने आपके कल के शो में ये कहा था कि आपका शुक्रिया कि आपने इतला दी कि आप पानी खोलने लगे हैं। और अल्लाह ने भेजा है वो पानी। इससे क्या हुआ कि जानी नुकसान से बच गए हम लोग, लेकिन माली नुकसान जो आप पहुंचा सकते थे, जो आप अंकल आप चुप करें जरा थोड़ी देर। मैंने कहा जो दहशतगर्दी आपने करनी थी वो आपने की कर सकता। और हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, क्योंकि हम आप तो कह रहे हैं ना अल्लाह ने भेजा है, तो अल्लाह ने भेजा है ना। हम आपको मुंह की नहीं है, आप चुप कर जाए। डॉक्टर इरशाद प्लीज एक मिनट। कपिल जी डॉक्टर इरशाद के मुंह में लीजिए। डॉक्टर इरशाद, सिंधु जल समझौता नहीं था, राजनयिक चैनल से हमने जानकारी आपको दी, वो भी इसलिए कि आपके लोगों की जान ना जाए, मासूम आवाम की जान ना जाए। अब आप कह रहे हैं कि भाई हम अपने लोगों को तो बचा लिए, बहुत शुक्रिया है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हमने पानी छोड़ ही दिया। अब छोड़कर मारना ही था तो बताते क्यों। पांडे जी कल मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था इसीलिए कि बड़ा अच्छा पे जो कुछ आपने किया बड़ा अच्छा किया आपने, आपका शुक्रिया अदा किया था मैंने कल। लेकिन काश दहशतगर्दी ना करते, काश आप पानी ना रोकते, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि हम पानी रोकेंगे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ कर नहीं सके आप। मैंने पहले कहा कि हमारे बरसात इतनी हुई कि पानी हद से ज्यादा बढ़ गया, मेरे दरिया भी फुल हो गए, मेरी नहरें भी फुल हो गई। अभी आपने दहशतगर्दी की क्योंकि आप रोक नहीं सकते। आपके डैम ओवरफ्लो होने थे, आपके मुल्क में सैलाब आना था, आपके लोगों ने मरना था। उनको मरने से बचाने के लिए कोशिश आपने की कि पाकिस्तान में तबाही मचा दें, लेकिन हम पहले से अलर्ट थे, पहले से कुछ आपने भी हेल्प की कल हमारी, और बाकी हमने खुद बचाएंगे भाई। हुआ था जो नहीं बचाएंगे पाकिस्तान में, आप नहीं बचाएंगे पाकिस्तान में, तबाह कर देंगे। आपकी फेवर नहीं चाहिए हमें, आपकी फेवर नहीं चाहिए, तबाह कर देंगे। अच्छा नहीं एक मिनट आपको फेवर नहीं चाहिए ना डॉक्टर इरशाद, फेवर नहीं चाहिए ना, तो अगली बार से मैं अपील करता हूं कि बताया नहीं जाए, ये राजनयिक चैनल वाला भी इस्तेमाल ना हो, और जितना पानी आए जाने दो। अरे इन्हें कटोरा चाहिए जरा, इन्हें कटोरे में पैसा चाहिए डॉलर का। मुझे बोलने तो अरे बासित एक मिनट डॉक्टर इरशाद, बासित अरे मेंटल बैलेंस बना के रखो भाई, बासित मेंटल बैलेंस बना के रखो। मालूम है सूखा पड़ रहा था, खेती बर्बाद हो रही थी, तो बाढ़ का पानी देखकर एक हम लोगों की ओर एक कहावत है कि बौरा मत जाओ भाई। आपने पाकिस्तान में पानी छोड़ा है, ये आपने पाकिस्तान में पानी छोड़ा है, ये गरीब आवाम आपको देख के तरस रही है। क्या कहते हो इंडिया ने पानी छोड़ा है, क्या कहते हो? बासित मुझे पता है भाई कि पानी देखकर बाढ़ का ही सही, लेकिन मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। मैं तैबू को लाता हूं, एक मिनट तैबू ऑन सीरियस नोट, एक मिनट प्लीज बासित प्लीज। ये गली के लोगों की तरफ बिहेव मत करो, नुक्कड़ चौक चौराहे पर मुझे पता है चलते हो। रुक जाओ, अब तैबू ऑन सीरियस नोट, ये चर्चा पाकिस्तान में है और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मैंने रिपोर्ट में भी दिखाया कि लोग ये कह रहे हैं कि जयशंकर ने जो बातें कही कि जो खुद प्रो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प का, वो ये नसीहत दे कि व्यापार कोई ना करे और कैसे करे। फिर दूसरी बात है कि जो भारत ने स्टैंड लिया कि भाई किसानों से समझौता नहीं करेंगे, पाकिस्तान ये नहीं कर रहा है। ये आपके यूट्यूब पर चर्चा है, आप लोगों से जाकर शिकायत कर सकते हैं कि भाई ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हो, हमको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये सोचिए, चर्चा ये भी है कि अब तो चीन भी नहीं बचाएगा, क्योंकि अमेरिका से गलबैया और चीन से गलबैया दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं। या तो आप अमेरिका के साथ हैं या तो चीन के साथ हैं। देखें, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान के
ताल्लुकात सबसे बेहतर है। जिहादियों के साथ हमने हमेशा ये बात की है। अब मुझे थोड़ी बात करने देना, इसको बंद करें। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। तो भाई संयमित भाषा में रखिए। बिल्कुल आपको मैं बोलने का समय दूं, लेकिन बिल्कुल ये गाली गलौज वाली भाषा नहीं। प्लीज कपिल जी, एक मिनट इनको दीजिए। कपिल जी, एक मिनट इनको दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। बोलिए हुसैन। देखें, अरे पाकिस्तान का हमेशा ये प्लीज कपिल जी, आई रिक्वेस्ट रुक जाइए। अभी हुसैन तैयब आप बोलिए प्लीज। ऐसी बात नहीं हुसैन तैयब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ऐसी बात नहीं जी। बोलिए जी देखें, पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जब तक रीजन डेवलप नहीं होंगे, जब तक रीजन तरक्की नहीं करेंगे, तब तक कोई एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम तो ये चाहते हैं कि हम तो आपके साथ ताल्लुकात, हम तो चाइना के साथ दुनिया ताल्लुकात, हम बढ़ाते रशिया हैं के साथ ताल्लुकात, हम अमेरिका के हमारे ताल्लुकात, हम तो हमेशा, हमने कभी भी जंग की बात नहीं किया। हमेशा अगर जंग की बात की है, इंतहा पसंदी की बात की है, टेररिज्म की बात की है, तो वो हिंदुस्तान की तरफ से हुई है। हमेशा आपने आके जंग छेड़ी है, पाकिस्तान ने तो कभी नहीं किया है। क्या करेंगे? तो पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है। आप पुलवामा कराएंगे, आप उरी कराएंगे, आप मुंबई कराएंगे, आप दिल्ली कराएंगे, ठीक है, आप पहलगाम कराएंगे, तो क्या करेंगे? जब मरने दें लोगों को। डेवलप और आप यहाँ पर बैठकर आतंकियों को पनपने दें। तब तक आप मदरसे में, मस्जिदों में हाफिज सईद मसूद अजहर के हेडक्वार्टर खड़े करेंगे और देखते रहेंगे। ये आपका मौक़िफ़ है। मैं फिर आरएसएस मेरा मौक़िफ़ नहीं है, फिर नरेंद्र मोदी पे आ जाऊंगा। हाफिज सईद डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और आपके डॉक्टर इरशाद जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हुसैन तैयब, इन्होंने कहा था कि इन्होंने ये कहा था कि हाफिज सईद हमारा उलेमा है, और मैंने इसी शो में कहा तो आप आतंकी को उलेमा बनाकर बैठेंगे और भारत देखता रहेगा। अंदाजा लगाए ना, ये जो बुड्ढा बैठा हुआ है, ये बकबक से बात नहीं आ रहा। अरे बकबक आप भी कर रहे हैं हुसैन तैयब, बकबक आप भी कर रहे हैं। कितनी इंतहा पसंदी है आप, ये देख। कुछ किया करके बड़ा अपने को जवाब बन रहा है ना। मतलब ये क्या हो रहा है? दूंगा तुझे, क्या जवानी है तेरी? ये बुढ़े को चुप कराएंगे तो मैं थोड़ी इंटेलेक्चुअल पे बात, अपनी जबान पे लगाम दे पहले। जिस भाषा में बोलेगा उसी में जवाब मिलेगा तुझे। आप इस तरह के लोग भाषा में बोलेगा उसी भाषा में जवाब दोनों लोग की आवाज डाउन मिलेगा। करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन 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 करिए। पीसीआर, ठीक है। मैं दोनों लोगों से कह रहा हूं, थोड़ी सी भाषा की संयम बना करके। तैयब बुजुर्गों के साथ ऐसी भाषा नहीं करते हैं कि बुढ़े, आपको कोई कहे कोई जवान, ये तरीका है क्या आपके यहां पर? फिर तो आप डॉक्टर इरशाद को बुढ़ा कहना शुरू कर देंगे, ये कोई बात है क्या? चलिए अपनी बात रखिए। ये नामर्द है। हम तो ये हमेशा रीजन की डेवलपमेंट की बात की। अभी एससीओ समिट हो रही है, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ होगा, वहां पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। हमारा सबसे पहले ये होगा कि रीजन में जब तक आप अमन पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप कश्मीर से जुल्म करना बंद नहीं करेंगे, ये जो कश्मीर आपने जेल बनाया हुआ है, आपने 370 और 35 कश्मीर का रोना के बाद आपने उसको एक जेल नुमा शक्ल दी हुई है, आप उसको खत्म करें। हम तुम्हें भी खत्म करेंगे भाई, कदर करें। देखिए आप, हम तो तुम्हें भी खत्म करेंगे पाकिस्तान को। उसको चाचे को मत बोलो। क्या कह रहे हो? एक मिनट हुसैन तैयब, कपिल जी या तो उसकी पूरी बात खत्म करेंगे ना, क्योंकि तेरी बकवास नहीं सुन सकते अब। यहाँ उसको बांध के रखे ना। राकेश जी, मैं छोड़ दूंगा डिबेट में, इसकी बकवास नहीं सुनने वाला। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं, 30 सेकंड और हुसैन तैयब आप बोलिए, फिर 1 मिनट आप कपिल जी बोलिए।